तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का 10 फरवरी के दिन पेपर है, यानी कि आपका सुबह प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, चिंता मत करो, आपको देख सकते हैं यहाँ पर 100% श्योर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। कोई से जिले से हो, आपके क्वेश्चन इसमें से अधिकांश क्वेश्चन हुबहू रहेंगे बेटा, पूरा एकदम सामने नहीं बताते, मिक्स रहेगा। ठीक है, मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है, मीटर है, केल्विन है, एम्पियर है, लीटर। देखो मूल मात्रक है सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पर लीटर जो है ना ये व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा दिखने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रक्षेप्य पथ होता है सरल रेखा, वृत्त, कोई भी वक्रपथ की पर्व वलय, तो पर्व वलय आंसर राइट रहने वाला है। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के गति का कौन सा नियम को जड़त्व नियम कहा जाएगा? प्रथम नियम। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो संवेग राइट रहने वाला इसका। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम आपका आधारित किस में रहेगा? न्यूटन का प्रथम की सापेक्षिकता सिद्धांत पर। तो देखो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। बरसोली प्रमेय आधारित है, तो बरसोली प्रमेय जो है ना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब है आपके सही विकल्प। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो पहले में आपका सा है, यानी कि लीटर है। दूसरे में आपका डी ऑप्शन है, तीसरे के अंतर्गत फर्स्ट है। चौथे का आपका जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मोमेंटम। और केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है ये? तो और छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है सा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बल का विमीय सूत्र लिखिए। बल जो है उसका विमीय सूत्र क्या जाएगा? mL/t²। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका रेडियस कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विस्थापन। ठीक है, यहां से अपन तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका डी आ जाएगा। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी स्क्रीनशॉट लेने में भी। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थिर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा रेडियस होती है, तो वो होती है अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। समदापी प्रक्रम में डेल पी इक्वल टू होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर है ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ से अपन बात करें सही जोड़ी, सही जोड़ी, तो सही जोड़ी के लिए आपका एग स्ट्रॉम का आपका आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का आपका आ जाएगा रेडियन। बल, बल की बात करें तो द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तीसरा जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा बल, कोणीय सॉरी बल है ना, तो बल का हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बल का जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको लिखना बेटा बल के लिए द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये आपको हो गया तीसरा। और चौथे की हम बात करें तो जड़त्व का लिए आ जाएगा m के। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा। पांचवा जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपके सामने, ये आपके सामने है भैया। ठीक है, ये आपका पांचवा हो गया है। चलिए कर पाओगे। इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा, भर लीजिएगा आप बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला इसलिए मैंने थोड़ा सा बेटा डाउट है तो मैंने उसको नहीं भरा।
ठीक है, वही चीज़ें बताऊंगा जो थोड़े से सटीक है। संवेग का जो सूत्र है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? संवेग इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिखिए। आइंस्टीन का तो समतुल्य द्रव्यमान वाला सूत्र लिखना आपको, तो E इक्वल आपका हो जाएगा mc²। बस इतना सा लिखना आपको। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या मीटर का वर्ग। 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो 1 कैलोरी यानी कि 1 कैलोरी 1 के बराबरी पे 4.18 जूल होगा। सरल आवर्त गति में करते हुए कण के विस्थापन एवं त्वरण के मध्य कालांतरण कितना होता है? तो देखिए पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। या फिर अपन इसका दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या करके 180 डिग्री, जैसा लगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया ना, तो पीडीएफ से पढ़ो क्योंकि समय कम है और वहाँ पर ऐसी सटीक चीज़ें मिलने वाली जो 100% श्योर आ रही है। तो वहाँ पर देखिए खुल के कोई नहीं बताता है, मॉडल पेपर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आपके बैठेंगे जरूर। ठीक है, 50 नंबर 60 नंबर नॉर्मल सी बात है, आपने कुछ नहीं पढ़ा उसमें से पढ़ो यार बैठेंगे ये चीज़। हमें तो आगे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री के इनके लिए ले लेना, नहीं तो फिजिक्स तो आपका है ही से अभी लो तुरंत जाओ और तुरंत नंबर पर। बेटा देखिए कॉल बहुत सारा आ रहे हैं, आप सभी का प्रेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहूँगा, आप सभी का सहयोगी तो कर रहे हो, आप सभी का सहयोग है। तो आप है ना कुछ मत करना, डायरेक्टली आप नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा पाते, नंबर पर जाइए कॉल व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर आप सीधी सी बात है QR कोड मांगिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट के बाद तुरंत आपकी PDF लीजिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो गलत लोग हैं वो फालतू के मोबाइल ज़्यादा लगा रहे हैं बेटा, तो इस कारण से थोड़ा सा सही बच्चे अपने तक नहीं पहुँच पाते। तो आप सीधी से तो व्हाट्सएप से थोड़ी रोक पाएंगे, वो व्हाट्सएप पे तो आओ। ठीक है, अभी केंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है, सत्य है पहला। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आपका रहने वाला है सत्य है। पांचवा भी रहेगा आपका सत्य। कर पाओगे इतना? चलिए, ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये पहला और दूसरा मात्र कौन सा तीसरे वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। अब आगे देखिए, यहाँ पर द्विविमीय गति के 3 उदाहरण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। यहाँ पर देखिए आप, तो 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन बल को क्या करना है? परिभाषित करना है। कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है। संवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के सूत्र लिखिए। हुक का नियम लिखना है, पास्कल का नियम। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? रोलन को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान है? क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट कीजिए। स्टोक का नियम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराने के बाद गर्मी क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 उष्मागतिकी का प्रथम नियम, बॉयल का नियम लिखिए। बॉयल के नियम किन किन शर्तों पर लागू होता है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का 8वां। ये 18 आवर्ती गति एवं दोलनी गति को उदाहरण से बताइए। सरल आवर्त गति करते कण के वेग एवं त्वरण को व्यंजक लिखिएगा। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण में समीकरण निगमित कीजिए। सरल लोलक किसे कहते हैं? इस आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको
फिजिक्स के लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बता दिया है, डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले? यहाँ से तो 30 से 40 नंबर तक का फंस जाएगा। यदि पीडीएफ आप लेते हैं तो सीधी सी बात है, मॉडल पेपर का और लो, ठीक है। जिनको लेना है लो, बाकी चीज़ें जिनको नहीं पढ़ना यूट्यूब से पढ़ो। मैं ऐसा थोड़ी कहूँगा कि नहीं फ्री कंटेंट नहीं दूंगा, मैं करता हूँ बेटा। देखिए मेहनत करेंगे तो सब पैसे लेंगे यार, सीधी सी बात है ना। फ्री में कोई चीज़ें नहीं मिलती, इतना तो आप खुद ही समझदार है। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए।